Hello students, let's start our lecture number 8, class 9th, chemistry. स्टूडेंट्स इस प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताई काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर. ओके, आपको समझ में आ गई होगी. तो चलिए उसी के बेसिस पे हम दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं अपने सॉलिड लिक्विड और गैसेस की प्रॉपर्टीज़ को. ठीक है, वो किस तरीके से चेंज करते हैं और उसके कुछ बीच बीच में हम एग्जांपल्स भी देखेंगे इससे रिलेटेड. आप देखो, सॉलिड की बात करते हैं. सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर क्लोजली पैक्ड, एक दूसरे से बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम एक बनाकर दिखाया था. तो यानी कि दैट मीन्स कि जो इसके पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होती है, यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इसके पार्टिकल्स के बीच में, जो कि इनको एक दूसरे से होल्ड करके रखती है एक फिक्स्ड पोजीशन पर. ओके, तो जो पोजीशन होती है पार्टिकल्स की सॉलिड के अंदर वो फिक्स्ड होती है. ओके, ये जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं ये केवल अपनी ही पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं, यानी कि अपनी पोजीशन को छोड़ते नहीं हैं, वहीं पर केवल वाइब्रेट करते रहते हैं, उसी जगह पर वाइब्रेट करते रहेंगे, यहीं पर वाइब्रेट करते रहेंगे, यहाँ से छोड़ के नहीं जाएंगे अपनी पोजीशन को. क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, दैट सॉलिड हैज़ अ फिक्स्ड शेप. यही थी ना हमारी प्रॉपर्टी, सॉलिड हैज़ फिक्स्ड शेप. तो ये फिक्स शेप क्यों होती है सॉलिड्स की? बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड. जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड्स के अंदर वो एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं एंड देयर पोजीशन आर फिक्स्ड ड्यू टू द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होती है. ओके, सेकंड था हमारा सॉलिड हैज़ a fixed वॉल्यूम. इनका वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है बिकॉज जो स्पेस होता है इनके पार्टिकल्स के बीच में वो क्या होता है, वो भी फिक्स्ड होता है. ठीक है, यानी कि इनके बीच में ज़्यादा स्पेस नहीं होता, मिनिमम स्पेस होता है, इसीलिए इनका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है. अब सॉलिड को हम ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते. सॉलिड कैन नॉट कंप्रेस्ड, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड. आपको समझ में आ रहे हैं ना एक्सप्लेनेशन क्यों होती है, ये प्रॉपर्टी क्यों शो करता है कंप्रेस्ड पार्ट. इसको हम ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते बिकॉज इट्स पार्टिकल्स आर ऑलरेडी क्लोजली पैक्ड, क्योंकि ये पहले से ही एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड हैं, तो आप इसे ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते. ठीक है, अपनी एक पोजीशन पर फिक्स होते हैं, हार्डली इनके बीच में बहुत कम स्पेस होता है, तो इसी वजह से इनको आप ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते. इवन दे हैज़ हाई डेंसिटी. सॉलिड्स की डेंसिटी कैसी होती है? हाई होती है. क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं. ओके, एंड इट डज नॉट फिल द कंटेनर कंप्लीटली. ये कंटेनर भी कंप्लीटली फिल नहीं करता है क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे से बाइंड होते हैं, तो इसीलिए अपनी पोजीशन को वो छोड़ते नहीं हैं. ठीक है, इसीलिए पूरा कंटेनर वो फिल नहीं करते हैं. क्लियर? तो अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेंगे तो पूरे कंटेनर को वो फिल नहीं कर पाएंगे. सिमिलरली सॉलिड डज नॉट फ्लो, जैसे कि भाई आपके लिक्विड और गैसेस हैं वो फ्लो करते हैं, डज नॉट फ्लो. तो सॉलिड आपके फ्लो नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसके पार्टिकल्स स्ट्रॉन्गली बाउंड होते हैं, एक दूसरे से अटैच होती हैं एंड अनेबल टू लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन, और अपनी पोजीशन को छोड़ते नहीं हैं, वहीं पर रहते हैं. ओके, तो ये तो हमें समझ में आ गया कि सॉलिड की फिक्स शेप क्यों होती है, इनका फिक्स्ड वॉल्यूम क्यों होता है. वही काइनेटिक थ्योरी पर बेस्ड हैं सभी. जो मैंने 3 आपको पॉइंट्स बताए थे
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का और इंटर पार्टिकल फोर्स का, या फिर उनके बीच में जो डिस्टेंस होती है उसका, ठीक है, और या फिर उनकी काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। वही रीज़न यहाँ पर सभी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो अब इनके कुछ आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो उन्हें समझ लेते हैं। वो क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। हमने कहा है कि सॉलिड्स की जो शेप होती है वो फिक्स्ड होती है, क्लियर। लेकिन रबर बैंड क्या है? रबर बैंड इज ऑल्सो ए सॉलिड, है ना। रबर बैंड ना तो लिक्विड है ना गैस है, सॉलिड ही है ना। तो रबर बैंड को आप अगर खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो उसकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है। इट इज़ क्लियर। अगर आप रबर बैंड को स्ट्रेच करेंगे तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी। तो वो तो सॉलिड है, सॉलिड तो फिक्स शेप वाले होते हैं, तो ऐसा उसे हम सॉलिड क्यों कहते हैं? फिर रबर बैंड को हम सॉलिड क्यों कहते हैं? क्वेश्चन है, आता है ये। तो व्हाई डू वी कॉल इट सॉलिड? तो इट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज, रबर बैंड को हम सॉलिड ही कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपनी शेप को चेंज तो कर लेता है अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, जब आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं। ओके, जब आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, उसको स्ट्रेच करते हैं, तब वो अपनी शेप को चेंज कर लेता है, ठीक। लेकिन जैसे ही ये फोर्स आप हटाएंगे, इसको रिमूव करेंगे फोर्स को, तो रबर बैंड दोबारा से अपनी शेप को रिगेन कर लेगा, फिर से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। ओके, तो ये केवल एक एक्सटर्नल फोर्स की वजह से उसकी शेप चेंज हुई है। आप फोर्स को हटा देंगे, रबर बैंड अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। ओके, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर देंगे तो वो टूट भी जाएगा। ओके, चलिए, तो ये समझ में आ गया रबर बैंड का। तो इस पर क्वेश्चन आ जाता है कि रबर बैंड को हम सॉलिड क्यों कहते हैं जबकि वो अपनी शेप चेंज कर लेता है। तो यू कैन एक्सप्लेन इट। ओके, नाउ अब सपोज करिए कि आपके पास हम कहते हैं कि फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ओके, आपके पास सॉल्ट है, या फिर सॉल्ट नहीं है तो शुगर है आपके पास। ओके, आपने उसको एक अलग अलग शेप के जार के अंदर उसको ढाल दिया है। अब ये क्या करते हैं, जो शेप होगी जार की, आपके जो कंटेनर आपने लिया है, अलग अलग शेप के जो कंटेनर्स लिए हैं, उनकी शेप को गेन कर लेते हैं, उन्हीं की शेप ले लेंगे। सॉल्ट को आप जिस भी शेप के कंटेनर में रखोगे उसी की शेप में आ जाएगा। ऐसे ही शुगर है, शुगर को आप जिस भी कंटेनर में या जिस जार के अंदर रखोगे, जो भी शेप होगी उसकी, वो उस शेप को गेन कर लेगा। तो दैट मीन्स दे हैव नॉट फिक्स शेप। हैं तो ये सॉलिड ही ना, दोनों सॉलिड हैं, तो शेप चेंज कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि ये सॉलिड क्यों है फिर? अगर ये शेप चेंज कर रहे हैं अपनी, तो ये सॉलिड क्यों है? ओके, इसकी भी एक्सप्लेनेशन है। यदि आप सॉल्ट या शुगर को, ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो दे आर मेड अप ऑफ वेरी टाइनी क्रिस्टल्स, बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल से मिलकर बने होते हैं। शुगर का एक पीस आप लेकर देखेंगे तो वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, उसकी एक फिक्स शेप होती है। ऐसे ही सॉल्ट की हर पार्टिकल की शेप फिक्स्ड होती है, ठीक है। तो ये जो भी सॉल्ट है या आपकी शुगर है, दे हैव वेरी टाइनी क्रिस्टल्स, सो शुगर एंड सॉल्ट आर कंसिडर्ड टू बी सॉलिड बिकॉज द शेप ऑफ द इंडिविजुअल क्रिस्टल रिमेन फिक्स्ड। जो भी इंडिविजुअल क्रिस्टल है उसका, शुगर का या फिर सॉल्ट का, उसकी शेप जो होती है वो फिक्स्ड होती है, ठीक है। बहुत सारे क्रिस्टल होते हैं, जब आप जार में भरते हैं तो बहुत सारा आप सॉल्ट या बहुत सारी शुगर को आप फिल करते हैं, तो उसमें आपके बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं सॉल्ट के या फिर शुगर के, ठीक है। तो इसीलिए वो उसकी शेप को गेन करते हैं, लेकिन हर इंडिविजुअल क्रिस्टल की शेप जो होती है वो फिक्स्ड होती है। ओके, तो इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इजीली। अब आते हैं हम स्पंज पे। स्पंज तो सबने देखा होगा,
आप उसको प्रेस करते हैं तो वो दब जाता है, छोड़ते हैं तो फिर वैसे ही ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाता है। ठीक है, आसानी से ये कंप्रेस्ड हो जाता है, कंप्रेस्ड इजीली। तो हम इसे सॉलिड क्यों कह रहे हैं भाई? लिक्विड नहीं है, गैस नहीं है स्पंज, तो लेकिन ये कंप्रेस्ड हो रहा है इजीली, आसानी से कंप्रेस्ड हो जाता है। दबाओगे उसको, आप प्रेस करोगे, फोर्स अप्लाई करोगे तो वो प्रेस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये सॉलिड होता है। क्यों होता है सॉलिड? इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ सॉलिड बिकॉज इट्स कंप्रेसिबिलिटी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइन्यूट पोर्स इन इट। इसके बीच में बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अगर आपने इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखा हो, स्पॉन्ज के बीच में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनके अंदर हवा भरी हुई होती है, एयर होती है। तो जब आप उसको कंप्रेस करते हैं तो वो एयर बाहर निकल जाती है, जब आप वापस उसको छोड़ते हैं तो फिर से एयर अंदर फिल हो जाती है। ओके, सो व्हेन वी प्रेस द स्पंज, एयर इज एक्सपेल्ड फ्रॉम इट्स होल एंड मेकिंग इट्स हाईली कंप्रेसिबल। क्लियर दैट? तो स्पॉन्ज का एग्जाम्पल समझ में आ गया। ओके।